घर पर बना हुआ ये हेयर पैक आपके बालों में इंस्टेंट बहुत ही खूबसूरत सा चॉकलेट ब्राउन कलर का शेड लेकर आएगा। केमिकल्स वाले हेयर डाई यूज करने की वजह से अगर आप अपने बालों की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब कर चुके हैं तो ये आपके डैमेज बालों को इंस्टेंट रिपेयर भी करेगा। सिल्की स्मूथ आपके बाल हो जाएंगे, टेक्सचर बालों का बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको हेयर पैक का मेहंदी और मेहंदी के बगैर भी यूज करने का तरीका बताऊंगी। अक्सर लोग मेहंदी को बालों में लगाना पसंद नहीं करते और बहुत से लोग कहते हैं कोई ऐसी रेमेडी बता दें कि मेहंदी को अप्लाई किए बगैर ही हमारे बालों में चॉकलेट ब्राउन कलर का शेड आ जाए। इस हेयर पैक को यूज करने के मैं आपके साथ दोनों तरीके शेयर करूंगी। बच्चे भी इसे यूज कर सकते हैं, कोई भी इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। ये हेयर फॉल को भी 100% तक रोक देगा और बालों की ग्रोथ को बहुत ही ज्यादा बूस्ट भी करेगा। तो जल्दी से रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तकरीबन 1 कटोरी भर के आपने मेहंदी के पत्ते ले लेने हैं। ये आपको किसी भी बाग वगैरह से आसानी से मिल जाएंगे। मेहंदी पाउडर भी आप यूज कर सकते हैं, ड्राई लीव्स भी यूज कर सकते हैं। और इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है ताकि जितनी भी इस पर मिट्टी है साफ हो जाए। अब 1 कटोरी भरकर आपने अनियन पील्स यानी कि प्याज के छिलके ले लेने हैं। प्याज के छिलकों में पिगमेंट बहुत ज्यादा होता है। ये ना सिर्फ आपके बालों में शेड लेकर आता है बल्कि बालों की ग्रोथ को भी बहुत ही ज्यादा बूस्ट करता है। पैन में मैंने 1 गिलास पानी ऐड कर लिया था। अब आप प्याज के छिलके और मेहंदी के पत्ते दोनों इसमें डाल दें। फ्लेम को आपने बिल्कुल मीडियम कर लेना है और तकरीबन इसको 5 से 7 मिनट तक धीमी आंच पर आपने इसको पकाना है। आप देख सकते हैं इसने अपना कलर निकालना शुरू कर दिया है। अब इस कलर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए हम इसमें बहुत ही ज्यादा खास चीज जो ऐड करेंगे वो है चाय पत्ती। तकरीबन 2 चम्मच भर के आपने इसमें ब्लैक टी ऐड कर देनी है। डार्क ब्राउन हेयर डाई बनाने के लिए सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज चाय पत्ती ही है क्योंकि ये बालों में बहुत ज्यादा तेजी के साथ कलर लेकर आती है। अब आपने इसमें 1 साशा या 1 चम्मच भर के कॉफी ऐड कर देनी है। कॉफी इस कलर को और भी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनाएगी, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सा कलर आपके बालों पर लेकर आएगी। कॉफी में मौजूद कैफीन बालों की ग्रोथ के लिए भी बहुत ही ज्यादा कमाल की चीज है। अक्सर लोग बहुत ही ज्यादा ये कमेंट करते हैं कि चाय पत्ती और कॉफी हम किस ब्रांड की यूज करें। तो जो भी आप अपने किचन में यूज करते हैं किसी भी ब्रांड की आप यूज कर सकते हैं, आपको सेम ही रिजल्ट्स मिलेंगे। अब आपने इसमें तकरीबन 10 से 12 लौंग ऐड कर देनी है। बालों में केमिकल्स वाले हेयर डाई लगाने की वजह से बालों की जड़ें जब बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं, इस तरह आपका हेयर फॉल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो लौंग आपके बालों की जड़ों को बहुत ज्यादा मजबूत कर देता है और आपका हेयर फॉल भी 90% तक रुक जाता है। इस तरह बाल भी बहुत ज्यादा हेल्दी ग्रो करते हैं। अब आपने इसमें 1 चम्मच भर के राइस फ्लोर यानी कि चावलों का आटा डाल देना है। चावलों का आटा तो आप जानते हैं स्किन और हेयर के लिए बहुत ही ज्यादा कमाल की चीज है। ये आपकी स्कैल्प से एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है और बहुत ही ज्यादा नीट एंड क्लीन आपकी स्कैल्प को कर देता है, जिसकी वजह से एक्सफोलिएशन बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है और बालों की ग्रोथ बढ़ जाती है। इसको पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। जब इसका कलर इस तरह से बहुत ज्यादा डार्क हो जाए आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसको कवर करके कम से कम 2 घंटों के लिए इसी तरह से छोड़ देना है। और 2 घंटों के बाद आपने इसको स्ट्रेन करने के लिए कोई सा भी बाउल ले लेना है। बारीक स्ट्रेनर के साथ आप इसको आसानी के साथ स्ट्रेन कर सकते हैं। इस रेमेडी को यूज करने के जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं दोनों तरीके आपके साथ शेयर करूंगी कि मेहंदी के साथ भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और जो लोग बालों में मेहंदी को लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते तो उनके लिए भी ये रेमेडी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव और कमाल की है क्योंकि मेहंदी को लगाए बगैर भी आप अपने बालों में चॉकलेट ब्राउन कलर लेकर आ सकते हैं। फर्स्ट स्टेप तो इसका ये है, जब आपने इसको स्ट्रेन कर लेना है आप देख सकते हैं कितना ज्यादा डार्क टोन में इसका कलर हो चुका है। इसको आप एज अ टोनर यूज कर सकते हैं बालों में। किसी भी शीशे की बोतल में आपने इसको स्टोर करके रख लेना है। कोशिश करना है आपने स्प्रे बोतल में इसको स्टोर करना है तो आपको बालों में अप्लाई करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। टोनर को जब भी आपने अपने बालों में लगाना है याद रहे बालों की जड़ों में ही आपने लगाना है क्योंकि टोनर जो होते हैं बालों की एंड्स और मिड्स में नहीं लगाए जा सकते क्योंकि वो बालों को थोड़ा सा ड्राई कर देते हैं। डेली आपने इसको एज अ टोनर अपने बालों की जड़ों में स्प्रे करना है। 3 से 4 मिनट तक इन्वर्जन मेथड में मसाज लाजमी करनी है। इस तरह आपको बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव और कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे। ना सिर्फ ये आपके बालों की ग्रोथ को बहुत ज्यादा बूस्ट करेंगे, बालों की जड़ों को बहुत ज्यादा मजबूत बना देगा और आपके बालों में आहिस्ता आहिस्ता चॉकलेट ब्राउन कलर का शेड भी लेकर आएगा। आपने इसको डेली 2 बार अपने बालों में स्प्रे करने के बाद 3 से 4 मिनट तक इन्वर्जन मेथड में लाजमी मसाज करनी है। और टोनर जो होते हैं वो बालों को बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं करते, इसीलिए आपको डेली हेयर वॉश करने की जरा भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन आपने हेयर वॉश करना हो तो आपने अपने बालों
बालों को किस तरह से वॉश करना है ये मैं आपको लास्ट पे बताऊंगी, तो ही आपको इसके 100% रिजल्ट्स मिल सकेंगे। अब जो लोग बालों में मेहंदी को लगाना पसंद करते हैं तो आपने इसी टोनर में यानी कि अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग मेहंदी को ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सादा पानी आपने इसमें जरा भी ऐड नहीं करना, इस तरह आपको 100% वाले रिजल्ट्स नहीं मिल सकेंगे। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा चॉकलेट ब्राउन कलर में ये आ चुका है, बहुत ही ज्यादा स्मूथ सा इसका टेक्सचर हो गया है। अक्सर लोग ये बहुत ही ज्यादा कमेंट करते हैं जब भी हम हेयर डाई बालों में यूज करते हैं तो बाल हमारे थोड़े से ड्राई हो जाते हैं। तो आपने इसमें 1 चम्मच भर के एलोवेरा जेल या फिर आप फ्रेश एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हैं। तकरीबन 1 चम्मच भर के आपने इसमें ऐड कर देनी है। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। इस तरह ये आपके बालों को डीपली नरिश भी करेगा, बिल्कुल भी बाल ड्राई और फ्रीजी नहीं होंगे, बल्कि जितने भी आपके रूखे सूखे फटे फटे बाल हैं आपके बाल बहुत ही ज्यादा रेशम की तरह मुलायम हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि एलोवेरा जेल तो आप जानते ही हैं कि बालों की ग्रोथ को बहुत ज्यादा तेज कर देती है। बाल अगर बहुत ज्यादा आपके पतले हैं, केमिकल्स वाले हेयर डाई यूज करने की वजह से बालों में बिल्कुल वॉल्यूम खत्म हो गया है, तो ना सिर्फ ये आपके बालों में चॉकलेट ब्राउन कलर लेकर आएगा बल्कि बालों की ग्रोथ और बालों में वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा लेकर आएगा। आपने इसको अपने पूरे और साफ बालों में अप्लाई करना है। कोशिश करनी है किसी भी हेयर डाई ब्रश के साथ आप अपने एक एक बाल को इससे कवर कर लें और किसी भी पॉलीथीन बैग से अपने बालों को कम से कम 2 घंटों के लिए कवर कर लें। इस तरह पॉलीथीन बैग की हीट की वजह से आपको कम वक्त में ही बहुत ही ज्यादा कमाल का यानी कि एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग कलर मिल सकेगा। अब जब आपने अपने हेयर वॉश करने हो तो आपने इस तरीके को लाजमी अप्लाई करना है, तो ही आपको 100% तक रिजल्ट्स मिल सकेंगे। अब जो बचा हुआ टोनर है आपने किसी भी बाउल में इसको थोड़ा सा ऐड कर लेना है। अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग शैम्पू जो भी आप डेली रूटीन में यूज करते हैं अच्छी तरह से आपने इसमें मिक्स कर लेना है। आपने अक्सर सुना होगा कि जो बाजार के तेज केमिकल्स वाले शैम्पू होते हैं कभी भी अपने बालों और स्कैल्प पर डायरेक्ट अप्लाई नहीं करने चाहिए, क्योंकि इसमें पैराबिन और सल्फेट बहुत ज्यादा होता है। तो जब आप इस तरह से शैम्पू को इस टोनर में ऐड करके यूज करेंगे तो ये होममेड ऑर्गेनिक शैम्पू बन जाएगा और आपके बालों को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करेगा, बल्कि आपके बालों में इस कलर को लॉक करेगा। अक्सर बहुत ही ज्यादा ये कमेंट आता है कि हेयर डाई लगाने के बाद जब भी हम हेयर वॉश करते हैं तो तकरीबन 50% तक कलर बालों में से निकल जाता है। जब आप इस शैम्पू को यूज करेंगे तो ये आपके बालों में से कलर को बिल्कुल भी नहीं निकलने देगा, बल्कि इस कलर को और भी ज्यादा डार्क और इनहेंस करेगा और बाल बहुत ही ज्यादा सिल्की, स्मूथ और शाइनी हो जाएंगे। आपके बालों में कुदरती चमक आ जाएगी। इस तरह आप अपने बालों को केमिकल्स वाले शैम्पू से भी बचा सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप इसको मेहंदी के बगैर भी यूज कर सकते हैं, तो आपने इसको एज अ टोनर अपने बालों में डेली यूज करना है। आपको हेयर वॉश करने की बिल्कुल भी डेली जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टोनर जो है बालों को बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं करेगा। और जिस दिन आपने अपने बालों को वॉश करना हो इसी शैम्पू से अपने बाल आपने वॉश करने हैं, तो भी आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बाल आपके नेचुरल ब्राउन कलर के हो जाएंगे और एक तो आपके बालों की ग्रोथ को भी बहुत ज्यादा ये बूस्ट करेगा। इसको आप स्टोर करके तकरीबन 15 दिन के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं, जरा भी ये खराब नहीं होगा। बच्चे भी इसे यूज कर सकते हैं, कोई भी इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है, कोई भी हमने इसमें केमिकल वाली चीज ऐड नहीं की जो बालों को डैमेज करे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं एक नई रेमेडी के साथ। अल्लाह हाफिज।